हेलो स्टूडेंट, एसडीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में बताया था। अर्थात आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हैज़, हैव, हैड के बारे में बताऊंगा। अर्थात जो कि कोई भी वस्तु किसी के पास है या रखना है तो ऐसे वाक्यों को हैज़ और हैव से बनाते हैं। देखिए किस तरह से हैं। अर्थात क्या है, हैज़, हैज, कॉमा, हैव, कॉमा, हैड। देखिए इसकी पहचान, जब कर्ता किसी के पास कोई वस्तु है या पास होना या रखना, अर्थात क्या है, पास, पास या रखना। जब कोई वस्तु, अर्थात जब किसी कर्ता के पास कोई वस्तु है या कोई वस्तु को रखे हुए है तो ऐसे वाक्यों को हम क्या है, हैज या हैव या हैड से बनाते हैं। अर्थात अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, कर्ता के पास कोई वस्तु है, तो हम प्रेजेंट टेंस में है तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। और सब्जेक्ट अगर मतलब अब अगर कोई पास्ट का है तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में रूल देख लीजिए इसका। रूल, सब्जेक्ट हो जाएगा हैज, कॉमा, हैव, कॉमा, हैड, प्लस नेम ऑफ थिंग, थिंग्स कर दीजिए, थिंग्स, ईटीसी। देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट का है तो हैज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। और अगर पास्ट में है तो हैड हो जाएगा। नेम ऑफ थिंग्स, कोई भी वस्तु जिसके बारे में बात कही गई है, कर्ता के पास है तो हम है मतलब क्या है, वस्तु का नाम लिख देंगे। अन्य शब्द जो भी है, कोई भी है तो अन्य शब्द में आ जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस समझ लीजिए इस तरह से का कोई सेंटेंस, राम के पास एक पालतू गाय है। ये सेंटेंस समझ लीजिए, राम के पास एक पालतू गाय है, अर्थात राम एक गाय रखता है जो पालतू है। इस तरह के सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट का है तो राम हो जाएगा, राम हो गया। उसके बाद क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज हो जाएगा, राम हैज। उसके बाद क्या है, क्या नाम है, नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम। जैसे कोई भी वस्तु है, अर्थात एक पालतू, तो पालतू गाय, ए पेट काउ। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। राम हैज ए पेट काउ, राम के पास एक पालतू गाय है। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, बुढ़िया के पास एक सोने का कटोरा था। अब ये देखिए, बुढ़िया के पास एक सोने का कटोरा था, अर्थात ये वाक्य पास्ट में हो गया है। तो पास्ट में है तो हम क्या है, हैड का प्रयोग करेंगे। तो बुढ़िया, द ओल्ड वोमेन हैड, पास्ट का है, हैड हो जाएगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैड लगानी है। ए बोल्ड मतलब द ओल्ड वोमेन हैड, क्या नाम है, एक सोने का, हैड ए गोल्डन वॉल। ये सेंटेंस हो जाएगा। अर्थात द ओल्ड वोमेन हैड ए गोल्डन बॉल। नेक्स्ट, किसान के 4 पुत्र हैं। द फार्मर हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, प्रेजेंट का है। द फार्मर हैज 4
4 हैं सन्स। ये सेंटेंस हो जाएगा। किसान के 4 पुत्र हैं, द फार्मर हैज 4 सन्स। चोरों के पास बंदूकें हैं। चोरों के पास बंदूकें हैं अर्थात क्या है, चोरों के पास थीव्स हो गया, प्लूरल है हैव, थीव्स हैव, उसके बाद क्या है गन्स। थीव्स हैव गन्स। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी है इस तरह के सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो ऐसे ही बनाए जाएंगे। अगर नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे ये देख लीजिए। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज कॉमा हैव कॉमा हैड प्लस नो या नॉट प्लस नेम ऑफ थिंग्स etc। देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नियम तो वही है, केवल मतलब सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, प्लूरल हैव हो जाएगा, पास्ट का है तो हैड हो जाएगा। उसके बाद नो और नॉट, नो कहां पर लगाएंगे और हम नॉट कहां लगाएंगे, ये थोड़ा मतलब क्या है समझ लीजिए, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। नॉट अगर कर्ता के पास कोई भी करता है, कर्ता के पास अगर कोई गिनती दी हुई है 2 3 4 करके है, कोई भी क्वांटिटी अगर दर्शाई जाती है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है तो नो का प्रयोग हम करेंगे। बाद में वही है थिंग्स नेम हो जाएगा etc इत्यादि हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है समझ लीजिए, मेरे पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। मेरे पास खर्च करने के लिए धन नहीं है तो ये प्रेजेंट का हो गया है। मेरे पास मेरे की आई होती है, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। उसके बाद क्या है यहाँ पे धन, नो और नॉट। अब यहाँ पे क्या है, धन नहीं है, कतई नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ना हो कि मतलब क्या है गणना न की जाए, जैसे मान लो गणना करना 1 2 3 4 अगर लिखे हुए हैं तो नॉट आ जाता, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। आई हैव नो धन मनी। उसके बाद खर्च करने के लिए टू स्पेंड, ये सेंटेंस हो जाएगा। अर्थात आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है तो हम यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे मैं यहाँ लिख देता जैसे मेरे पास खर्च करने के लिए 10 रुपए नहीं है तो नॉट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 10 की बात आ गई है। तो अब यहाँ पे आई हैव नो मनी टू स्पेंड, ये तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। यही सेंटेंस हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, अर्थात क्या, इस तरह से भी बनाया जाता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर के आई डू नॉट हैव मनी टू स्पेंड, ऐसे भी सेंटेंस बन जाता है। इसको क्या है, हम आई डू नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या डू लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम डज यूज करते। यहां पर हैव ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब यहां पे नॉट ही आएगा, नो का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव मनी टू स्पेंड, मेरे पास धन नहीं है खर्च करने के लिए। तो हम ऐसे सेंटेंस इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, विद्यार्थियों के पास पाठ्यक्रम नहीं है।
विद्यार्थियों के पास पाठ्यक्रम नहीं है। स्टूडेंट्स हैव हो जाएगा, पाठ्यक्रम नहीं है, कतई नहीं है। अब यहां पे क्या, स्टूडेंट्स हैव नो कोर्स, सेंटेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स हैव नो कोर्स, विद्यार्थियों के पास पाठ्यक्रम नहीं है। अर्थात ऐसे सेंटेंस इस तरह से भी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव कोर्स, ऐसे भी सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल लोगों के पास समय नहीं है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, तो अर्थात क्या है, लोगों के पास समय नहीं है। पीपल हैव नो टाइम, उसके बाद आजकल नाउअडेज हो जाएगा। अर्थात क्या, नाउअडेज हम पहले भी लगा सकते हैं, नाउअडेज पीपल हैव नो टाइम, आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बात एक ही है। अगर हम इस तरह से बनाना चाहें ऐसे भी बन जाएगा सेंटेंस। अर्थात जैसे क्या है, पीपल डू नॉट हैव टाइम नाउअडेज, इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी पढ़ाई छोड़ने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। ये सेंटेंस समझ लीजिए, अपनी पढ़ाई छोड़ने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। अर्थात ऐसा कोई और उपाय नहीं था या और कोई ऑप्शन उसके लिए नहीं था कि जो कि मतलब क्या है, पढ़ाई भी कर ले और भी काम कर ले। ऐसे सेंटेंसेस को देखिए किस तरह से बात वही है, पढ़ाई छोड़ने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था, उसके पास ही हो जाएगा, हैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट का है। ही हैड नो, नॉट नहीं आएगा इसमें भी, ही हैड नो चारा ऑप्शन, ही हैड नो ऑप्शन। उसके बाद क्या है, अब यहां पे क्या, अपनी पढ़ाई छोड़ने के सिवा, ये अलग सेंटेंस हो जाएगा तो इसमें ही जोड़ दिया जाएगा, ही हैड नो ऑप्शन। उसके बाद क्या है, टू छोड़ना होता है गिव अप, टू गिव अप हिज पढ़ाई अर्थात स्टडी। ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ही हैड नो ऑप्शन टू गिव अप हिज स्टडी। या हम इस तरह से बनाना चाहें ऐसे भी बन जाएगा, ही डिड नॉट हैव, तो यहां पे डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट। अब यहां पे हैव ही आएगा, हैड नहीं लगाया जाएगा, ही डिड नॉट हैव, क्योंकि ये डिड पास्ट में हो गया है तो हम यहां पे क्या है, डिड ही पास्ट को रखेंगे, यहां पे हैव हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव। उसके बाद क्या है, ऑप्शन टू गिव अप हिज स्टडी। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, चाहे हम ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, इंटेरोगेटिव में है, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैज कॉमा हैव कॉमा हैड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में और कोई अंतर नहीं होगा। हैज हैव या हैड सब्जेक्ट हो जाएगा, नो या नॉट इसमें भी रहेगा। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ थिंग्स ईटीसी। जैसे कोई भी सेंटेंस है समझ लीजिए, क्या बैंक मैनेजर
के पास सोने की घड़ी थी। क्या बैंक मैनेजर के पास सोने की घड़ी थी? तो अब यहाँ पे क्या पहले दिया हुआ है, ये पास्ट का है तो हैड आ जाएगा, हैड। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट दी बैंक मैनेजर, हैड द बैंक मैनेजर। उसके बाद क्या है, सोने की घड़ी, द गोल्डन रिंग। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, अर्थात इसको वैसे भी बनाना चाहे वैसे भी बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिड हो जाएगा, अथवा करके लिख लीजिए, समझ लीजिए डिड। उसके बाद क्या, दी बैंक मैनेजर। उसके बाद अब यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव गोल्डन रिंग, क्या नाम, सॉरी गोल्डन घड़ी है, वॉच हो जाएगा, गोल्डन वॉच। यहाँ पे भी गोल्डन वॉच हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या भिखारी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं? क्या भिखारी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है? तो अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट का है, भिखारी एक वचन है जो हो जाएगा दी बेगर, हैज दी बेगर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है, नो हो जाएगा, हैज दी बेगर नो क्लोथ्स, कपड़े। उसके बाद क्या, पहनने के लिए, ये अर्थात पहनने के लिए टू बियर, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पहनना बियर होता है, WEAR, बियर हो जाएगा। हैज दी बेगर नो क्लोथ टू बियर, अर्थात इसको हम अगर वैसे भी बनाना चाहें तो बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, प्रेजेंट का है तो डज हो जाएगा। नॉट हैव, उसके बाद क्या, क्लोथ्स टू बियर, इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अकबर की विशाल सेना थी? क्या अकबर की विशाल सेना थी? तो अब यहाँ पे क्या है, अकबर की विशाल सेना थी या अकबर के पास विशाल सेना थी, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे पास्ट का हैड हो जाएगा, अकबर, हैड अकबर। उसके बाद क्या है, विशाल सेना, ह्यूज, ह्यूज आर्मी, हैड अकबर ह्यूज आर्मी। क्या अकबर की विशाल सेना थी, बात वही है, अगर इससे बनाना चाहे इससे भी बन जाएगा, डिड पहले आ जाएगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या शिवसेना का महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं है? क्या शिवसेना का महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं है? देखिए क्या है, तो शिवसेना हैज हो जाएगा, हैज शिवसेना नॉट ईट मेजॉरिटी इन महाराष्ट्र।
क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अर्थात क्या है शिवसेना नॉट कंप्लीट मेजोरिटी, क्या शिवसेना के पास पूर्ण बहुमत नहीं है इन महाराष्ट्र में। सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, अर्थात वैसे करना चाहे तो वैसे भी हो जाएगा, अथवा करके तो यहाँ पे क्या है डू या डच करके, अर्थात क्या है यहाँ पे डच हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आता है तो। अब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा प्लस हैज या हैव, बात वही है, फिर उसके बाद वही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और इस विद्यार्थी के पास पूरा पाठ्यक्रम क्यों नहीं है। इस विद्यार्थी के पास पूरा पाठ्यक्रम क्यों नहीं है, तो अब यहाँ पे क्यों बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द। जब बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द पहले हम लिखेंगे वाई प्रेजेंट का है, विद्यार्थी सिंगुलर है, वाई हैज हो जाएगा, इस विद्यार्थी का दिस स्टूडेंट हो जाएगा, वाई हैज दिस स्टूडेंट, उसके बाद क्या है नॉट। अब यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम, पूरा का कंप्लीट, पाठ्यक्रम कोर्स, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अर्थात हम उस तरह से बनाना चाहें वैसे भी बना सकते हैं, अथवा करके वाई डज दिस स्टूडेंट नॉट। अब यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव आ जाएगा, नॉट हैव, उसके बाद क्या है कंप्लीट, फिर वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कंप्लीट कोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, उसके पास कार कब थी। उसके पास कार कब थी, वहन हो जाएगा, कब की वैन, उसके बाद क्या है क्या नाम हैज हो जाएगा, हेड हो जाएगी, वैन हेड, उसके पास ही, या सी भी कर सकते हैं, लेडी भी हो सकती है, वैन हेड ही, उसके बाद क्या है धक्का ए कार, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वैन हेड ही ए कार, अर्थात क्या वैन डिड ही हैव ए कार, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट समझ लीजिए, शिवाजी के पास कितने सैनिक थे। शिवाजी के पास कितने सैनिक थे। अब यहाँ पे क्या है कितने और सैनिक, ऑब्जेक्ट को भी साथ ले लिया जाएगा। हमने हाउ मैनी के पहले बहुत से सेंटेंसेस कराए हैं। हाउ मैनी सोल्जर्स, हाउ मैनी सोल्जर्स, उसके बाद क्या है पास्ट का है, हेड हो जाएगा शिवाजी, शिवाजी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात इस तरह से बनाना चाहें तो डिड हो जाएगा और हैव का प्रयोग हो जाएगा और कोई भी अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास अंग्रेजी व्याकरण की किताब क्यों नहीं है। तुम्हारे पास अंग्रेजी व्याकरण की किताब क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्यों ये बीच में हो गया है वाई, हैव यू क्योंकि प्लूरल है यू तो हैव हो जाएगा, वाई हैव यू, उसके बाद क्या है नॉट द बुक ऑफ इंग्लिश
ग्रामर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वाई हैव यू नॉट दी बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये हम इस तरह से बनाना चाहें ऐसे ही बना सकते हैं। वाई डू यू नॉट हैव द बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं अर्थात क्या है, हैज, हैव, हैड, इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस हैं ऐसे ही ये हल हो गए। अर्थात क्या है, अब आप लोगों को जैसे भी अब बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।